नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, आप देख भी रहे होंगे, किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आप नीलम बौद्ध जी हमारे साथ में। नीलम जी, आज आप यहाँ पे बदरपुर क्षेत्र में आई, इतनी दूर का सफर तय करके ताजपुर पहाड़ी के धम्मदर्शी बुद्ध विहार के प्रांगण में आपने देखिए, आपने महिलाओं के परिवर्तन की बात करी। मैं अगर महिलाओं का सबसे बड़ा उदाहरण दूं, मैं एक राजस्थान, एक हरियाणा, क्योंकि ये दो राज्य ऐसे जो कहीं ना कहीं महिलाओं को, मैं कहती हूँ कि घर की चार दीवारी में रखते हैं और घूंघट में रखते हैं। और राजस्थान का तो आपको अच्छे से पता है, वहां पर घूंघट बैन भी है सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं घूंघट। राजस्थान में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, राजस्थान में भी, इधर हरियाणा में भी काफी कार्यक्रम, तो मैंने देखा है कि महिलाओं में बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर आ रही है। मैंने देखा है, अभी पिछले दिनों में 14 अप्रैल को हरियाणा में गई थी। हरियाणा में जब मैंने मन से बोलना शुरू किया, तमाम वहां पर हजारों की भीड़ थी, महिलाएं घूंघट करके बैठी। जब मैंने महिलाओं के ऊपर सवाल खड़े किए तो महिलाओं में कहीं ना कहीं एक चेतना का संचार हुआ। महिलाओं ने खुद उठ के सवाल किया कि बेटा, हम तो घूंघट उखाड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कल को ये पुरुष ही हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। तो मैंने वहां पर संकल्प लिया उन पुरुषों से कि भाई देखिए, जो महिलाएं कह रही है सही बात है, अगर ये है तो आप बाबा साहब की जय जयकार करना बंद कीजिए। बाबा साहब के नाम पे जो तमाम कार्यक्रम कराते हैं उनको करना बंद कीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने कभी भी असमानता की बात नहीं करी। बाबा साहब ने हमेशा समानता की बात करी, चाहे वो महिला है, पुरुष है, कोई भी है। मतलब पहली दृष्टि में उनके लिए समानता है कि आप समानता का व्यवहार करो और इक्वल व्यवहार करके ही आप मनुष्य को सही रूप से स्थापित कर सकते हो। तो जब मैंने देखा, वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और 14 अप्रैल को मैं गई थी, 20 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था। मेरे को जानकर बहुत बड़ा सरप्राइज मिला कि उस गांव की कम से कम 300-400 महिलाओं ने मतलब वीडियो कॉल की वहां से, और वीडियो कॉल करके मेरे जन्मदिन का केक भी काटा। और उन्होंने कहा, नीलम जी, आपके जन्मदिन पे हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम घूंघट नहीं करेंगे। और पुरुषों ने भी संकल्प लिया कि आज के बाद में हम अपने घर की महिलाओं से घूंघट नहीं करें। तो बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं है। और सेम मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में तमाम मेरे हर कोने में, चाहे मैं मकरानी की बात करूं, ये क्या नाम है, रणसीसर हो या कोटा हो, बूंदी हो, मतलब तमाम राजस्थान में कार्यक्रम लगे। वहां पर भी मैंने देखा कि महिलाओं की बहुत बढ़ चढ़कर भूमिका है। महिलाएं मंचों पे आना शुरू हो गई, महिलाओं ने मिस मूवमेंट की बातें करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि मैं एक घटनाक्रम बताऊंगी आपको। एक बार मैं राजस्थान के डूंगरगढ़ से आगे एक गांव है, बापे गांव, उस गांव में थी। वहां पर हजारों की संख्या थी, बहुत महिलाएं थी, घूंघट करके बैठी। वहां पर एक मंत्री भी थे। तो जब मैंने करवा चौथ को लेकर वहां पर स्टेटमेंट रखी, महिलाओं की गुलामी की बात करी, उनको आजाद कराने की बात करी, तो कुछ दिन बाद वही मंत्री जी जो बातें मैंने बोली वो विधानसभा में रख रहे थे। और जब उन्होंने विधानसभा में वो बात रखी तो वहां पर विपक्षी पार्टियों ने उनको ट्रोल किया, धर्म की मतलब आलोचना करने पर है धर्म। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आ रहा, बदलाव आज बहुत बड़े स्तर पर आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि जब महिलाओं के बीच में जाके बात रखते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और आज जिस तरह से मैंने यहाँ पर देखा, महिलाएं जब हम आए तो हलचल काफी हो रही थी, बातचीत कर रही थी, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया और जब महिलाओं के हक अधिकारों के बारे में बोलना शुरू किया, जब बाबा साहब का एहसास कराया कि बाबा साहब ने किस तरह से आपको गुलामी से बाहर निकाला, किस तरह से पाखंडवाद से बाहर निकाला, किस तरह से आपको एक साइंटिफिक धर्म दिया, और किस तरह से बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर आपको एक स्वतंत्र जीवन दिया, तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को एहसास हो रहा था कि हाँ, आज जो हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन के पीछे किसी के 4 बच्चों की कुर्बानी है। तो महिलाएं अच्छे से समझ रही हैं और आज संकल्प लिया है कुछ महिलाओं ने, कुछ पुरुषों ने भी लिया है कि वो अपने घर की 4 दीवारी में से महिलाओं को निकालेंगे और घूंघट जैसी रूढ़िवादी प्रस्ताव से उनका त्याग कराएंगे। एक अंतिम सवाल है, जब आप इस तरीके की बातें करती हैं, लोगों को जागरूक करने की बात करती हैं, तो मनवादी लोगों की तरफ से कभी कोई धमकी, कोई ऐसे कॉल या कभी कोई ऐसी बात कि आप ऐसी बातें न बोला करें मंच के माध्यम से, इससे ये होता है, ऐसा कुछ जी हुआ है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे दर्शक भी जानते होंगे, मेरे ऊपर कई एफआईआर हैं और इन्हीं चीजों को मेरे ऊपर एफआईआर ही नहीं, मतलब कई लोग तो इतने, मैं कहूंगी, अभद्र होते हैं। मैं कहती हूँ अपनी संस्कृति का परिचय दे देते कि कौन सी संस्कृति से आता है, कौन से धर्म से आता, मतलब वो इतनी माँ बहन तक की गालियां, मतलब इतनी अभद्र गालियों पर उतर आते हैं। लेकिन हम भी बुद्ध के अनुयायी हैं, संयम रखते हैं। मैंने कहा ठीक है, जो चीज आप मुझे दे रहे हो अगर मैं ले नहीं रही तो स्वाभाविक सी बात है वो मेरी नहीं है। आप बाकी जो आपके पास आप वही तो देंगे ना, जो मेरे पास है मैं वो दूंगी। तो उनका कहना है, और मैं तो यहाँ तक कह देती हूँ कि भैया जो गाली आप मुझे दे रहे हो, सबसे पहले वो गाली आप अपने घर की बहन बेटियों को दे रहे हो, क्योंकि ये गाली पर्टिकुलर मुझे नहीं, आप एक महिला जाति को दे रहे हो, और महिला के रूप में आपके घर में बहन बेटियां माँ सब कुछ है। तो देखिए, मिशन मूवमेंट में इस तरह के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझना ही पड़ता है, कई बार इस तरह के हमले भी हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि आर्थिक तंगियों से बहुत ज्यादा जूझना ही पड़ता है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 7 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर मेरा कैमरा, माइक, सब कुछ मतलब तोड़ दिया गया, मेरा फोन छीन लिया गया, बैग छीन लिया गया, और उसके बाद पुलिस वाले देखो दिन दहाड़े में तो इतना बड़ा झूठ कि हमने तो कुछ लिया ही नहीं, जबकि वो सारी चीजें रिकॉर्डेड है। अभी कोर्ट में केस भी चल रहा है, फिर
सुल्तानपुरी महाकनिष्ठ बौद्ध विहार के सामने एक मनीषा जो वाल्मीकि का प्रकरण चला था, उस समय भी मतलब पुलिस के द्वारा हाथापाई हुई, बहुत ज़्यादा मतलब मारपीट भी हुई थी। उस समय भी मतलब मेरा सारा सामान टूटा उठा, समाज से मैंने अपील भी की। लेकिन विडंबना है, मुझे दुख होता है कि जिस समाज के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे जो सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब पैसे से भी संपन्न है और वो सिर्फ अपने नाम के लिए मंचों पर जाते हैं। 21,000 की पर्ची कटवाई, 51,000 की पर्ची कटवा दी, अपना नाम चमकाने के लिए मंचों पर जाएंगे। लेकिन सही रूप में जो समाज में लोग काम कर रहे हैं, जो धरातल पर काम कर रहे हैं, उनको कभी भी वो 10 रुपए देने का प्रयास नहीं करते। तो मैं ऐसे लोगों से अपील करना चाहूंगी, देखिए जो लोग आज आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे, चाहे वो कोई भी है, मैं अपनी बात नहीं करती, आप भी पत्रकार है, पत्रकार के तहत एक पत्रकार को आपको पता है कि कितना खतरा होता है। हम गोदी मीडिया तो है नहीं कि जो हमें दिया गया है, क्योंकि वो खबरें नहीं होती है, मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ सूचनाएं होती है जो आपको दी जाती है। सही रूप में खबरें आपको बहुजन मीडिया दिखाता है। तो इस बहुजन मीडिया को भी मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करें, क्योंकि साहब मान्यवर काशीराम जी ने जिस तरह से वो पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो उसके तहत अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ अंश मात्रा आप अपने पत्रकारों को भी दें, ताकि उनका भी घर बार चलता रहे। क्या मैसेज देंगे अंत में आप, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो महिला भी देख रही है? देखिए, अंत में मैं सिर्फ मैसेज इतना ही दूंगी, क्योंकि आज जो देश का सिनेरियो बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि आज धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा मारकाट हो रही है, आज हिंदू मुसलमान हो रहा है। लेकिन हम धरातल पर यह भी देख रहे हैं, धरातल पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहा है। यह सिर्फ लड़ाई राजनीतिक सत्ता की लड़ाई है और 2024 की तैयारी है। और मैं तो अपने, खासकर अपने बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहूंगी, साथियों, इन कर्म कांड पूजा पाठ से निकलिए, क्योंकि धर्म को मजबूत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। और आप अच्छे से जानते हैं कि आज आप कौन सी संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। अगर मजबूत करना है तो आप उस वैज्ञानिक धर्म को मजबूत कीजिए, जिस धर्म को महाकाणिक तथागत बुद्ध ने आपको दिया, इतने संघर्षों के बाद परम पूज्य बाबा साहब ने दिया, और सत्ता के माध्यम से साहब मान्यवर काशीराम जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला, तो आप उस तरफ बढ़िए, ना कि आज जो राजनीतिक लोग हैं उनकी मारकाट में। क्योंकि हम देखते हैं कि जो जय श्री राम के नारे लगाने वाले होते हैं, हाथों में तलवार उठाने वाले होते हैं, हथियार उठाने वाले होते हैं, या जिनके ऊपर FIR होती है, वो बच्चे कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज के बच्चे होते हैं। तो इस तरह के आंदोलनों में अपने बच्चों को भेजना बंद करें, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपके बच्चों के अंदर नफरत डाली जाएगी। और अगर सही मायने में आपको अपने बच्चों का विकास चाहिए, तो मैं कहूंगी आप बस आपको पढ़ लेना और अपने बच्चों को पढ़ा देना। आपने सुना, नीलम बौद्ध जी थी, आपने इनको विचारों को सुना। अगर आप इनके विचार कंटिन्यू सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप जब तक मिलती है अगली खबर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।